बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक कंपैरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया। उसी सिलसिले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक ज़ीनर डायोड की मदद से आउटपुट बाउंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटपुट बाउंड करने का मतलब ये होता है कि कई सिचुएशंस में हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज होता है वो एक प्योर साइनोसाइडल वेव या सिग्नल की तरह का होता है, लेकिन हमें आउटपुट पे जिस डिवाइस को चलाना होता है उस डिवाइस को चलने के लिए एक लिमिटेड वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आउटपुट को बाउंड कर लेते हैं, यानी आउटपुट को एक ख़ास लेवल के ऊपर जो है वो क्या कर देते हैं, क्लिप करवा देते हैं। जैसे हमने डायोड को यूज़ करके क्लिपर जो है वो पढ़े या डायोड लिमिटर्स जो है वो पढ़े, सिमिलरली वही काम जो है वो यहाँ पर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ज़ीनर डायोड की मदद से करेंगे। इस सिचुएशन में हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हैं और इस सिचुएशन में हम उसको एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाली कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर, इस रजिस्टर की लेफ़्ट साइड पे आप इनपुट वोल्टेज जो कि साइनोसाइडल की शक्ल में होगा, और यहाँ पर हम जो है वो एक ज़ीनर डायोड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो ज़ीनर डायोड हमारे सामने मौजूद है, इसका जो ज़ीनर वोल्टेज है वो है VZ। तो आप जानते हैं जब आप इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल देंगे तो इस सिचुएशन में आउटपुट पे नेगेटिव साइकिल आएगा, क्योंकि आप इसको इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर रहे हैं। और अगर आउटपुट पे नेगेटिव आया तो ये N रीजन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और ये P रीजन जो है उस वक्त हाई यानी पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, और फॉरवर्ड बाइस में तो ज़ीनर डायोड एक आम डायोड की तरह बिहेव करता है और उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 0.7 वोल्ट होगा अगर ये एक सिलिकॉन का डायोड होगा। तो इसका मतलब है आउटपुट पे नेगेटिव साइकिल में हमें मैक्सिमम जो वोल्टेज अवेलेबल होगा वो होगा 0.7 वोल्ट, लेकिन ये नेगेटिव साइड पे। अब अगर आप इनपुट पे नेगेटिव वोल्टेज दें तो आप देखेंगे इनपुट पे नेगेटिव वोल्टेज देने की वजह से आउटपुट पे इस वक्त पॉजिटिव साइकिल आएगा, इनपुट इस वक्त नेगेटिव साइकिल मौजूद है। तो अब N रीजन जो है वो पॉजिटिव से जुड़ गया और P रीजन नेगेटिव से जुड़ गया। इसका मतलब है ये ज़ीनर डायोड इस वक्त अब ब्रेकडाउन में जो है वो चला जाएगा, और ज़ीनर ब्रेकडाउन में जाने का मतलब है ये आउटपुट पे आपको फिक्स्ड वोल्टेज यानी VZ की वैल्यू जो है वो आपको देगा, लेकिन आउटपुट पे इस वक्त पॉजिटिव साइकिल है तो ये पॉजिटिव उसमें आपको पूरा VZ जो है वो दे रहा है। इसका मतलब है आपने आउटपुट को बाउंड कर दिया है किस लेवल के ऊपर, VZ के ऊपर, क्योंकि -0.7 ये तो इतना स्मॉल वोल्टेज है कि किसी भी सर्किट के ऊपर जो है वो कंसिडरेबल जो है वो इसका अफेक्ट नहीं होगा। VZ जो है वो एक लेवल है जो आपने अटेन किया है। इसका मतलब है आपने इनपुट पे बेशक जितने मर्ज़ी हाई वोल्टेज दे दें, आउटपुट को आपने VZ यानी अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर ज़ीनर डायोड 5 वोल्ट का इस्तेमाल करें जो आउटपुट को 5 वोल्ट के ऊपर बाउंड कर दे। अब नेक्स्ट सिचुएशन में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम ज़ीनर डायोड की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर देंगे। आप इसको इस सिचुएशन में लगा दें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल देंगे तो इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल देने का मतलब आउटपुट पे नेगेटिव साइकिल आएगा। तो ये P रीजन नेगेटिव से जुड़ गया और N रीजन जो है वो पॉजिटिव से जुड़ गया। इसका मतलब है ये ज़ीनर डायोड इस वक्त ब्रेकडाउन वोल्टेज में चला जाएगा, और ब्रेकडाउन में वोल्टेज में जाने का मतलब ये आउटपुट पे आपको एग्जैक्टली कितना वोल्टेज देगा, VZ, लेकिन इस वक्त ये माइनस का VZ वोल्टेज आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस वक्त आपको जो फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा वो होगा -VZ। इसका मतलब आपने आउटपुट को बाउंड कर दिया किस लेवल पे, -VZ के ऊपर। यानी ये आप ऐसे सर्किट को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसको चलने के लिए नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होता है। जैसे लैपटॉप में जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है उसको चलने के लिए -30 वोल्ट चाहिए, तो आप इसको यूज़ करके जो है वो आउटपुट को एक लेवल के ऊपर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अब जब आप इनपुट पे नेगेटिव साइकिल देंगे तो इनपुट पे नेगेटिव साइकिल देने का मतलब है कि इस साइड पे जो है वो नेगेटिव साइकिल, तो आउटपुट पे जो है वो आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा।
तो पी रीजन पॉजिटिव से जुड़ गया, एन नेगेटिव से जुड़ गया, डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया और फॉरवर्ड बाइस में आम सिलिकॉन डायोड की तरह ये बिहेव कर रहा है, जो हमें 0.7 वोल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, आप इन दोनों सिचुएशन में देखें, ये जो आपने देखी है, या तो पॉजिटिव साइकिल बाउंड हो रहा है या नेगेटिव साइकिल बाउंड हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें हमें सिचुएशन ऐसी बता दी जाए कि हमें पॉजिटिव को भी एक ख़ास लेवल पे बाउंड करना है और नेगेटिव साइकिल को भी एक ख़ास लेवल के ऊपर बाउंड करना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक ज़ीनर डायोड की बजाय 2 ज़ीनर डायोड जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उनको आप बैक टू बैक कन्फिग्रेशन यानी एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जो है वो आप इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास वोल्टेज है वी इन, यहाँ पर वोल्टेज है वी आउट। ये पहला ज़ीनर डायोड आप इसको VZ1 कह दें और ये दूसरा ज़ीनर डायोड जिसको आप VZ2 कह दें। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल में ये पहला वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और फॉरवर्ड बाइस होने का मतलब है कि ये सिर्फ 0.7 वोल्ट देगा। लेकिन ये जो दूसरा डायोड है ये आप रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा और ये कितना वोल्टेज आपको देगा VZ2। तो इसका मतलब है जब इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल आया तो आउटपुट पे उस वक्त कौन सी सिचुएशन थी, नेगेटिव वाली। उस वक्त ये वाला जो ज़ीनर डायोड था फॉरवर्ड बाइस था और ये सिर्फ कितना वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर रहा था, 0.7। ये रिवर्स ब्रेकडाउन में था और ये कितना वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर रहा था, VZ2। तो ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में वोल्टेज ऐड होते हैं, तो उस वक्त आपको वोल्टेज मिलेगा VZ2 0.7। दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव है तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब जैसे ही आप इनपुट पे नेगेटिव साइकिल देंगे तो आउटपुट पे पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। अब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, इसका मतलब है अब इस वाले डायोड ने आपको कितना वोल्टेज प्रोवाइड करना है, 0.7 वोल्ट। और ये वाला रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाएगा तो ये कितना वोल्टेज आपको प्रोवाइड करेगा, VZ1। तो अब आपको कंबाइंड जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा VZ1 प्लस 0.7 वोल्ट। तो इस तरह से आप जो है वो आउटपुट को दोनों साइड पे, पॉजिटिव साइड पे अकेला बाउंड कर सकते हैं, अकेला नेगेटिव साइड पे बाउंड कर सकते हैं और इस सिचुएशन में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन को आप यूज़ कर सकते हैं बाउंड करने के लिए। अब कंपैरेटर को हम कुछ सिचुएशन में यूज़ भी करते हैं, यानी आपने कंपैरेटर को इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने के लिए पहली जो उसकी एप्लीकेशन है वो है ओवर टेम्परेचर सेंसिंग, कि आपने ये देखना है कि हमारे एम्बिएंट का टेम्परेचर या किसी भी डिवाइस को हम मॉनिटर करना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर एक ख़ास लेवल से, एक ख़ास रेंज से ना इंक्रीज़ हो। तो अगर वो इंक्रीज़ नहीं होगा तो यानी इंक्रीज़ होगा तो ये कंपैरेटर फ़ौरन हमें जो है वो इतला देगा, यानी वो हमें कोई ना कोई इंडिकेशन जो है वो देगा। उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हम यहाँ पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों टर्मिनल्स जो इनपुट पे मौजूद हैं उनके ऊपर हम वोल्टेज डिवाइडर जो है वो लगा देते हैं। अब वोल्टेज डिवाइडर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक थर्मिस्टर यानी जो टेम्परेचर को सेंस करता है, लेकिन ये जो थर्मिस्टर होगा इसको NTC कहा जाएगा, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस है R1। और बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर हम एक पोटेंशियोमीटर लगाते हैं और इस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को R2 कह देते हैं। आपने R2 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि R1 की वैल्यू उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, जिस टेम्परेचर को आप मॉनिटर करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड को एक्सीड करे तो उस वक्त आपको पता चल जाए, तो आपने इस थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो देखनी है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। जितनी भी रेजिस्टेंस होगी आपने R2 को बिल्कुल उसके इक्वल एडजस्ट करना है। यानी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस अगर उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे है 100 किलो ओम,
तो आपने R2 को भी 100 किलो ओम के ऊपर ही एडजस्ट करना है। ये आपने ये इस टेम्परेचर यहाँ पर लगा दें। दूसरा, आपने खुद से 2 रजिस्टर लेने हैं, एक है R3, दूसरा है R4। इन दोनों को सीरीज़ में लगाया और इसके साथ अटैच कर देना। ये दोनों का लोअर टर्मिनल ग्राउंड कर दें और दोनों का जो अपर टर्मिनल होगा उसको हम सप्लाई वोल्टेज के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट पे आप क्या करें, एक रजिस्टर लगाएं, इसको आप R5 का नाम दे दें। इसके साथ आप जो है वो एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो लगा दें और इसको आप जो है वो कनेक्ट कर दें किसके साथ, एक रिले के साथ। यानी यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक रिले जो है वो अटैच करेंगे और उस रिले की हम जो है वो सिचुएशन ऐसी अटैच करेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर जो है वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से इंक्रीज़ करेगा तो उस वक़्त ये रिले हमें फ़ौरन इंडिकेशन देगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रिले जो है वो लगाई। रिले जो है एक्चुअली में कॉइल ही होती है जो मैग्नेटाइज हो सकती है। अब यहाँ पर जो है वो रिले के 3 कॉन्टैक्ट्स लगे हुए होते हैं इस तरह से, और इनिशियली जो है वो रिले जो है वो कनेक्टेड होती है, वो अपर टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है इस तरह से। ठीक है, ये तो ये एक टर्मिनल, दूसरा और ये तीसरा टर्मिनल। अब होगा ये कि इनिशियली आप देखें नेगेटिव जो टर्मिनल है उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो है R4 ओवर R3 प्लस R4 इंटू V, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज आपने दिया वह सप्लाई वोल्टेज, उसको आप V कह दें। इसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो है R2, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान देखें R2, R1 प्लस R2, यानी यहाँ पर हम वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम लगा रहे हैं जो हम सर्किट एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। ये आपके पास आ गई सिचुएशन इस तरह से। अब R3 और R4 बराबर हैं, R1 और R2 बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों पे वोल्टेज बराबर है, और अगर वोल्टेज बराबर है तो उस वक्त आउटपुट वोल्टेज नहायत ही कम होगा, 0 वोल्ट के करीब होगा। यानी ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये कट ऑफ रीजन में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जो है इनके ऊपर वोल्टेज बराबर है। वी आउट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्ट है, और ये जो BJT है जो ट्रांजिस्टर है ये हमारी कौन सी सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, कट ऑफ में, और ये रिले जो है वो डीमैग्नेटाइज्ड है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि R1 की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये R1 की वैल्यू कम होगी उस वक़्त ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ जाएगा, और हम जानते हैं कि जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग के वोल्टेज के बराबर से बढ़े तो उस वक़्त आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, प्लस VCC, यानी यहाँ पर आपने जो भी पावर सप्लाई लगाई होगी प्लस VCC माइनस VCC, तो आउटपुट प्लस VCC होगी। जैसे ही आउटपुट हाई होगी, पॉजिटिव होगी, ये इसके बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेगा, और बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होने का मतलब ये होगा कि अब बेस में करंट इंजेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही बेस में करंट इंजेक्ट होगा उसकी वजह से कलेक्टर में करंट जो है वो इंजेक्ट होगा, क्योंकि IB को जब आप बीटा DC से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, IC। अब जब कलेक्टर में करंट पास करेगा यहाँ से यूँ करंट, ये वाला डायोड तो इस वक्त रिवर्स बाइस स्टेट में होगा, क्योंकि इसका N रीजन जो है वो ऊपर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और P रीजन जो है वो एक लोअर वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है ये डायोड तो रिवर्स बाइस्ड है। इस वक्त इस कॉइल में से करंट गुजरेगा और कॉइल मैग्नेटाइज होगी, और जैसे ही कॉइल मैग्नेटाइज होगी ये जो कनेक्शन है ये ऊपर से ख़त्म होकर यूँ नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आपने जो है वो कोई ना कोई अलार्म लगाया होगा। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर एक जो है वो बल्ब, फिलामेंट बल्ब जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो कुछ वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट इस
फिलामेंट बल्ब के क्रॉस अपीयर होगा और ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, यानी ये फ़ौरन इंडिकेशन देगा कि इस वक्त हमारा टेम्परेचर उस क्रिटिकल टेम्परेचर से जो है वो इंक्रीज़ कर चुका है। तो आप फ़ौरन ही जो है वो इस अपने सर्किट को जो है देख सकते हैं, फर्दर जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन है कि हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, ओवर टेम्परेचर सेंसिंग के लिए, ठीक है। एक और सिचुएशन ये है कि हम किसी एनालॉग सिग्नल को किसी डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल होता है उसको कोड की शक्ल दी जाती है। फ़र्ज़ करें मैं एक सिग्नल है और मैं देखता हूँ कि जो एनालॉग सिग्नल है वो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये सिग्नल तो है कंटिन्यूस, मैं क्या करता हूँ कि इस सिग्नल के 4 लेवल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो मिनिमम लेवल है इसको हम फर्स्ट लेवल कह देते हैं। ये इस तरह से हमने उसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब होगा ये कि आप कहेंगे ये जो फर्स्ट लेवल है ये सबसे मिनिमम लेवल है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है ये मैक्सिमम लेवल है। तो आपने फ़िलहाल 4 हिस्सों में तकसीम किया, तो आप कहेंगे फ़र्स्ट लेवल का कोड है 00, नेक्स्ट लेवल का कोड है 01, उससे नेक्स्ट लेवल का कोड है 10 और उससे नेक्स्ट लेवल का कोड है 11। क्योंकि डिजिटल सिग्नल में सिर्फ 2 ही डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1, तो आपको जितनी भी जो है वो कोडिंग करनी होती है वो 0 और 1 को इस्तेमाल करके करनी होती है। तो अगर आप 2 डिजिट्स इस्तेमाल करेंगे तो 2 डिजिट्स की मदद से आप ये मैक्सिमम 4 कम्बिनेशन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास डिजिट्स की तादाद 2 हो तो आप टोटल जो कम्बिनेशन बना सकते हैं वो कितने बना सकते हैं, 4। अब इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं? इस मकसद के लिए हम एक डिजिटल सर्किट इस्तेमाल करते हैं। उस डिजिटल सर्किट को एनकोडर कहा जाता है। एनकोडर, अब नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ को कोड असाइन कर रहा है, ठीक है। अब एनकोडर की जितनी इनपुट्स होती हैं उसकी आउटपुट उससे कम होती हैं। यानी अगर इसकी इनपुट्स हैं 2⁻², तो इसकी आउटपुट होंगी सिर्फ 2, यानी ये जो 2 की पावर होती है ये आउटपुट पे होती है। अगर इनपुट्स होती 9 तो आउटपुट जो होती हैं वो क्या होती, सॉरी इनपुट्स होती हैं अगर 8 तो इसकी आउटपुट होती 3, क्योंकि 8 क्या चीज़ है, 2⁻³ जो है वो 8 है। तो इसका मतलब है कि 8×3 का एनकोडर हो सकता है, 4×2 का हो सकता है, तो 16×4 का हो सकता है। तो इसकी आउटपुट जो है वो 2 है। अब इन 2 आउटपुट के ऊपर या तो ये 00 होगा या 01 होगा या 10 होगा या 11 होगा। तो आपको पता चल जाएगा अगर 00 तो आप कहेंगे आपका सिग्नल बिल्कुल लो लेवल के ऊपर है, और अगर आपके आउटपुट पे 11 होगा तो आपको पता चल जाएगा सिग्नल जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, और इन बिटवीन ये वाले 2 लेवल्स आएंगे। तो इसकी 4 इनपुट्स होंगी। तो इस तरह से आप उन 4 इनपुट्स को, अब इन 4 इनपुट्स में पहली इनपुट को 0 कहा जाता है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है। अगर सिग्नल जो है वो जब आपने इनपुट नहीं दिया होगा तो उस वक्त जो है वो अंडरस्टूड है कि सिग्नल 0 है और आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। सिग्नल अगर 0 से बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, 0 1 नेक्स्ट कोड को आउटपुट पे देगा। सिग्नल अगर मज़ीद बढ़ जाएगा तो वो 2 वाले लेवल को हाई कर देगा, उस वक्त आउटपुट पे आपको 1 0 आएगा, और जब सिग्नल मैक्सिमम लेवल पहुंच जाएगा तो उस वक्त आउटपुट पे आपको 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब सिचुएशन ये होगी कि आप क्या करेंगे, 4 रजिस्टर लें। ये चारों रजिस्टर जो है वो एक जैसे लेवल के होंगे, यानी ये चारों रजिस्टर की वैल्यूज़ जो है वो सेम होगी। तो ये एक सीरीज़ में लग के वोल्टेज डिवाइडर बना देंगे। यहाँ पर आपने जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया, यहाँ पर आपने ग्राउंड दे दिया। इसका मतलब है कि ये जो सबसे लोएस्ट यहाँ पर जो वोल्टेज आपको मिल रहा होगा वो होगा VCC/4, यानी टोटल वोल्टेज का 1/4 हिस्सा। अगर आप यहाँ पर मिड में देखेंगे तो मिड में हाफ वोल्टेज ऊपर और हाफ वोल्टेज नीचे, तो इसका मतलब है मिड में जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो कितना होगा, VCC/2। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो उस वक्त जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो होगा 3 VCC/4, यानी 3/4, क्योंकि 3 रजिस्टर नीचे हैं, 1 रजिस्टर इससे ऊपर है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपने ये 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिए। इन तीनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको आप कनेक्ट कर देंगे। किसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसको आप कनेक्ट करेंगे आपके इनपुट पे आने वाले एनालॉग सिग्नल के साथ।
सबसे ऊपर वाले कंपैरेटर की आउटपुट आप जो है वो जोड़ देंगे हाईएस्ट लेवल के इनपुट के साथ, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर क्या आना चाहिए, ये यहाँ पर आप वोल्टेज अप्लाई कर दें, ये वोल्टेज आप यहाँ पर अप्लाई कर दें और ये वोल्टेज आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। अब सिचुएशन ये है कि जब आपकी इनपुट आपने 4 हिस्सों में तकसीम कर दी है, यानी 0 से लेके VCC/4, ये पहला लेवल है जो सबसे लोएस्ट लेवल है। VCC/4 से लेके VCC/2 ये नेक्स्ट लेवल है। VCC/2 से लेके 3 VCC/4 ये उसका नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। और 3 VCC/4 से ऑनवर्ड VCC तक ये जो है वो लास्ट लेवल है। अब जब तक तो इनपुट 0 से VCC/4 तक है उस वक़्त ये तीनों कंपैरेटर की आउटपुट जो है वो 0 है, 0 0 0। तो उस वक़्त आउटपुट जो है वो क्या है कि 0, यानी पहला लेवल जो है वो आपके पास इंडिकेट हो रहा है। जैसे ही हमारा इनपुट सिग्नल VCC/4 को एक्सीड करता है, अब देखें इसमें, देखें इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज कितना आ रहा है VCC/4। नॉन इन्वर्टिंग पे जैसे ही VCC/4 से ज़्यादा हुआ तो इस कंपैरेटर की आउटपुट जो है वो 0 नहीं रहेगी, अब वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी हाई हो जाएगी। और जैसे ही आउटपुट हाई हुई तो उस वक़्त ये जो पहला लेवल है ये एक्टिव हो जाएगा और पहले लेवल का कोड है 0 1, तो आउटपुट पे अब आपको जो है वो इस तरह से 0 1 जो है वो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि जब आपका सिग्नल VCC/2 को एक्सीड कर जाएगा, अब यहाँ पर देखें VCC/2 को एक्सीड कर गया, अब ये वाला कंपैरेटर तो एक्टिव है ही है, ये वाला कंपैरेटर भी एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये कंपैरेटर एक्टिव होगा तो उस वक़्त ये 2 वाले लेवल को एक्टिव कर देगा। अब आप एक सवाल ये है कि इस वक्त तो ये दोनों इनपुट्स एक्टिव हैं, तो आउटपुट पे कोड 2 का आएगा या 1 का आना चाहिए। तो ये जो इनकोडर हमने इस्तेमाल किया है इसको एक ख़ास इनकोडर कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर का मतलब ये है कि जिसकी अहमियत ज़्यादा होगी वही आउटपुट पे आएगा। तो इस केस में फ़र्ज़ करें हम 3rd की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रखते हैं, 2nd की प्रायोरिटी उससे कम, 1 की प्रायोरिटी उससे भी कम। तो इसका मतलब है अगर 2 और 1 दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे तो 2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 2 का कोड यानी 1 0 जो है वो आपको आउटपुट के ऊपर इस तरह से अपीयर होगा। और जब हमारा सिग्नल 3 VCC/4 को भी एक्सीड कर देगा तो उस वक़्त जो है वो ये वाला कंपैरेटर भी एक्टिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसकी आउटपुट भी हाई हो जाएगी। तो अब ये इस सिग्नल को एक्टिव कर देगा। तो अब ये तीनों ही एक्टिव हैं लेकिन प्रायोरिटी 3rd की हाईएस्ट है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट पे जो है वो 3 का कोड आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक कंपैरेटर मोड में एक प्रायोरिटी एनकोडर के साथ क्लब करके यूज़ करके एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लगाएं और इस तरह से आप सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आपने रिवाइज़ करना है। इसको कंपैरेटर वाले ही टॉपिक के साथ जो है वो आपने स्टडी करना है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे।